इसमें जो हमारी 5 जो मेजर फसलें हैं उसमें से अभी हम देख रहे हैं कि कपास जो हम माजी में एक्सपोर्ट किया करते थे, अब हम 3-3.5 अरब डॉलर की मुख्तलिफ मुल्कों से मंगवा रहे हैं और अपनी कपास यहाँ हम उस पर सेल्स टैक्स लगा के वो महंगी इंडस्ट्री को दे रहे हैं। तो ये इस तरह के इशूज़ सॉर्ट आउट हो सकेंगे मुस्तकबिल में हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर? सबसे बड़ा अलमिया ये है, तो जो भी हुकूमत आती है ना वो अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ लेकर आती है और वो पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को चेंज करती है या ब्रेक लगा देती है। होना ये चाहिए कि ज़राअत तो एक मुस्तकिल चीज़ है, तो जो पॉलिसी है उसमें कंसिस्टेंसी हो, वो चलती रहें। अब ये जो सेल्स टैक्स इन्होंने लोकल कपास के ऊपर लगाया, मतलब अपने फार्मर को जो है वो टैक्स में लगाया और बैनुल-अक़वामी फार्मर को जो है रिलीफ दिया, ये ज़्यादती है। गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसियाँ नहीं बनानी चाहिए। उसके अलावा जो ऊपर आदमी बैठे हुए वो ऐसे ऐसे बाबू बैठे हुए जिनको न गंदम की खबर है न उनको कपास की खबर है। भाई अगर आप मुझे कहेंगे कि जाके कराची का ड्रेनेज सिस्टम बना दो तो मेरे से तो नहीं बनेगा ना। आप मुझे कहेंगे कि भाई फसल के बारे में बताएं, कपास का बताएं, गंदम का बताएं, तो मैं बताऊं आपको। दूसरा ये है कि इसके जो रेट हैं कपास के वो तो पीछे गए हैं, लेकिन जो भी उसमें इनपुट हैं, जो भी हम उसको पैदा करने के लिए लगाते हैं, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, वो सब महंगे होते जा रहे हैं, ऑलमोस्ट डबल हो गए। तो वो वारा नहीं खा रहा तो कपास लगाना छोड़ दिया। अब मैं अल्लाह ना करे मैं देख रहा हूँ कि अगले साल पाकिस्तान में गंदम का ज़बरदस्त शॉर्टफॉल होगा, चावल का शॉर्टफॉल होगा, क्योंकि गंदम पिछले साल 50% रेट पे मिली, इस साल भी 50% रेट पे जा रही है। हर ज़मींदार जो है 1 एकड़ के ऊपर 50-60 हज़ार रुपये का नुकसान कर रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।